नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट का है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट कंपनी उसका नाम है एमसीएक्स, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो एमसीएक्स के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं तो जिस लेवल का मुझे इंतजार था वो फाइनली वो लेवल ब्रेकआउट कर चुके हैं और ब्रेकआउट करने के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, जब तक इस रेंज को ब्रेक ना करेगा तब तक कोई भी नया मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर रेंज को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो वो रेंज दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर मैंने क्यों एंट्री लिया था और किस बेसिस में एंट्री लिया वो मैं आपको एक बार डिस्कशन करना चाहूंगा। ध्यान से देखिएगा कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से बिजनेस कर रहा है। देखिए कंपनी एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करता है, सबसे पहली बात। क्योंकि इसका जितने सारे कंपटीटर्स है उस कंपटीटर के हिसाब से बात करो तो कंपनी में एक शानदार तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। क्यों? मतलब इसका कोई भी कंपटीटर नहीं है, पहली बात। कंपनी मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करता है। और देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो ट्रांजेक्शन जो फीस है उसमें 83% रेवेन्यू आते हैं। साथ ही साथ वेयर हाउसेस के ऊपर 1.8%, डेट फीड जो मतलब इनकम है उसके ऊपर 1.6%, साथ ही साथ कनेक्टिविटी इनकम के ऊपर 1% के आसपास, जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है उसके ऊपर 0.6% के आसपास। और मजेदार बात ये भी है कि कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है, जो सेगमेंट वाइज बिजनेस है, तो उसमें आप देखेंगे तो एनर्जी सेगमेंट में 29%, साथ ही साथ प्रीसियस जो मेटल सेक्टर है जैसे गोल्ड है, सिल्वर, निकल, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर 59%, साथ ही साथ बेस मेटल के ऊपर 10% और एग्रीकल्चर के ऊपर ना के बराबर है 0.10% के आसपास, और अदर्स के ऊपर 0.30 के परसेंट के आसपास देखने को मिला। तो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो इंडिया में हो रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कंपनी के आगे ग्रोथ होने का, क्योंकि इंडिया के पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ अलग लेवल में देखने को मिल सकता है। अभी देखिए इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं। सबसे पहले देखिए कहाँ पे एंट्री बना था। देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद जब यहाँ पे एक पैटर्न स्केट हुआ था तब मैंने आपके साथ शेयर किया। एक पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे क्या ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद टारगेट इस लेवल में था, टारगेट को भी अचीव हो चुके हैं। तो मैंने उस आपको बताया था कि जब टारगेट अचीव हुआ उसके बाद एक रेंज बनना चाहिए। तो एक रेंज अगर बने और उसके बाद ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके उसके ऊपर जर्नी करना स्टार्ट किए। तो मेरा एंट्री लेवल कुछ इस हायर लेवल के ऊपर है और मेरा जो टारगेट है मैं 30% टारगेट लेकर चलूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो एंट्री लेवल से उस एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक हाई जो किया है उस तक देखूं तो अराउंड 13% के आसपास टारगेट मिला है। उतना ज्यादा यहाँ पे टारगेट नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। और मैंने क्यों एंट्री लिया वो अब मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एक मोनोपोली जैसे है और इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि वो जानते हैं फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि लोग जब ट्रेडिंग पर्पस को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करेंगे, अभी तो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं और भी ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे, तो ऑब्वियसली कमोडिटी सेगमेंट का भी ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि इंडिया आज सिर्फ 3.5%, 3 से 3.5% लोग ट्रेड कर रहे हैं। 3 से 3.5%, 3.3% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं लोग, जो जहाँ पे चाइना यूएस में 55% और चाइना में 33%। तो सोचिए इस लेवल तक अगर पहुंच पाए इंडिया तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी देखने को मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है सीडीएसएल। देखिए ये भी एक मोनोपोली जैसे इंजॉय करते हैं बिजनेस से। दो ही डिपोजिटरी फर्म है, एक सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल। देखिए एनएसडीएल को तो बार बार रिजेक्शन मिला उसको लिस्टिंग होने में, क्योंकि कंपनी बहुत बार अप्लाई भी किए स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए। तो हाल ही में सीडीएसएल तो मार्केट में अकेला प्लेयर है। अगर कोई भी डिपोजिटरी फर्म के ऊपर निवेश करना है तो सीडीएसएल के ऊपर निवेश करना पड़ेगा, एनएसडीएल के पास तो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सीडीएसएल एक छोटा सा कंपनी होने के नाते भी दम रखते हैं आगे बढ़ने का। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है उस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी इस बार सेल्स को अलग लेवल में ग्रोथ किया, अलग लेवल में हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। क्यों? लगातार जो कंपनी भागते चले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी सर मोनोपोली के बिजनेस के कारण ही भाग रहा है? बिल्कुल नहीं, कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो इसलिए भाग रहा है। जैसे कंपनी का सेल्स देखेंगे तो 140 से 214 करोड़ के आसपास बना, एक्सपेंस भी देखिए 57 करोड़ से 84 करोड़ बना। और कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे तो
75 से 107 करोड़ तक बना। तो इसका मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन किया, तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन किया, तो एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इसी कारण के वजह से कंपनी में आगे बढ़ने का दम भी है। और एक पॉइंट्स में आपके साथ और भी शेयर कर, देखिए इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है ना, अब मार्केट शेयर के बारे में चर्चा करूं तो अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सीडीएसएल का जो डिपोजिटरी सर्विसेज जो मार्केट शेयर है उसमें 75% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है। तो सोचिए, जहां पे सीडीएसएल 74%, जहां पे एनएसडीएल का बाकी पर्सन होगा, तो कितना बड़ा एक मार्केट शेयर लेके रखा है। उसके साथ साथ जो केवाईसी जो रजिस्ट्रेशन है, तो केवाईसी जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर 65% वो रेवेन्यू जनरेट मतलब मार्केट शेयर लेके रखा है। तो एक हाई पॉसिबिलिटी ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है, क्योंकि एक अच्छा खासा फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूं, वो देखेंगे, वो है कंपनी का बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है, एकदम जीरो। और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर देखिए, इस मतलब लास्ट क्वार्टर में कंपनी अलग लेवल का CWIP के ऊपर पैसा भी लगाया, मतलब बिजनेस के ऊपर 180 करोड़ पैसा लगाया। तो ये पैसा जब लगाया गया तो कुछ ना कुछ तो कारण के बेसिस में लगाया गया। ऐसे नहीं कि सर कुछ सोच समझ कर, ना सोच समझ कर ही पैसा लगा दिया गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो उस हिसाब से कंपनी को जरूर देखना चाहिए। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो पहले ही देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से टारगेट को भी अचीव किए। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, इस पॉइंट्स ऑफ व्यू के आपको जरूर सोचना पड़ेगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बन रहा है वो कोई नया ट्रेड नहीं बना। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताया कि कुछ टाइम बिताए, इस रेंज के अंदर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो M6 के जैसा बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है 5 पैसा। देखिए सारे वीडियोस में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूं। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा, सारी चीजों को सीख कर करना पड़ेगा, क्योंकि किस तरीके से स्टडी करके आपको काम करना है वो मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। हाँ, आपको किसी कंपनी के ऊपर इन डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊंगा। सिर्फ एक वीडियो के ऊपर करीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लूंगा और उस टाइम के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए 5 पैसा कैपिटल्स के ऊपर बात करो तो इसके ऊपर एक बड़ा सा एंट्री बना था, वो एक अलग लेवल का एंट्री बना 2021 से लेकर एक बड़ा सा कप बना। उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ। कप विद हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्या बना, आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल को ब्रेकआउट किए। तो ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर गया, टारगेट के नजदीक गया, उसके बाद करेक्शन हुआ। आपको क्या लग रहा होगा कि करेक्शन हो गया, कंपनी नीचे चला जाएंगे और ऊपर नहीं आ पाएंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी होता क्या है, देखिए हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज के डिसीजन लिया होगा। किसी व्यक्ति को मान के चलिए कुछ लोगों का यहाँ पे टारगेट था तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया तो इसलिए करेक्शन हुआ। तो देखिए आपको मैं बता दूं, जब भी यहाँ पे बाइंग हो रहा था तो कितना शानदार हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा था, और जब करेक्शन हो रहा है तब वॉल्यूम देखिए वीक होता जा रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कि सेलर उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, कि उससे कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है। तो सेलर जितना माल बेचना चाहते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा बायर खरीदना चाहते हैं। तो उस कारण के वजह से यहाँ पे क्या हुआ, करेक्शन देखने को मिला है। तो समझकर काम करिएगा, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजों को जब आप समझेंगे, सारी चीजों को स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर कट दिखने को मिल जाएगा कि किसके ऊपर एंट्री लेना है, किसके ऊपर रहना है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि कंपनी की जो रिजल्ट है वो अलग लेवल में देखने को मिला। इस बार कंपनी फर्स्ट टाइम 100 करोड़ तक कंपनी सेल्स को इंक्रीज किए और कंपनी के नेट प्रॉफिट 11 करोड़ से 15 करोड़ बना। मान लेता हूं पिछले क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाया, एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एस्टिमेट को बीट कर पाए, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो ये थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट्स जरूर है, फिर भी इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग करके रखे हैं। इंस्टीट्यूशनल माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। एफएस पहले 17% होल्डिंग करके चल रहा था, आज वो 22.5% के आसपास होल्डिंग करके चल रहा है। तो एक हाई पॉसिबिलिटी है इस कंपनी के ग्रोथ होने का। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड। जिस कंपनी के ऊपर आप अगर देखेंगे तो कंपनी के जो बोनस है वो एक 5 के बदले 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलेगा, और वो भी 8 तारीख को मिलेगा। तो जो लोग बोनस के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिएगा, उसके बाद काम करिएगा। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।